चलो 15 शुरू करते हैं। 15 नंबर। अच्छा, बात को समझियो। यहां हम लोग 3 बात सीखेंगे प्रमुखता से। कई बात? हाँ, गणित में ये सब बड़का टूल है, बहुत बड़ा हथियार के रूप में उपयोग होता है, जिसमें एक तो यहां है परिमेयकरण। परिमेयकरण मतलब रेशनलाइजेशन, पहला ये है। दूसरा कंपैरिजन मतलब तुलना, तुलना भी करके यहां काम चलाते हैं। और तीसरा वज्र गुणन। तीसरा क्या जी? कुछ कुछ जगह पर बगैर इसके काम नहीं चलेगा, इसलिए गणित में फॉर्मूला के अलावे ये सब ऐसा रास्ता है जो हिसाब को बनाने में काफी मदद करता है। और भी आगे पढ़ेगा 10वां के बाद, और भी ऐसे ऐसे हथियार से वाकिफ होंगे जो गणित में काफी उपयोगी होंगे। यहीं पर हम लोग ये तीनों बात सीखेंगे। पहला परिमेयकरण जो अभी हम सीखने जा रहे हैं। पहला सवाल इसमें है 15 में, 1/2 + √3, यही ना जी? अच्छा, 1 + 2 √3 है, 1/2 + √3 है। मोटा मोटी समझियो, इसमें हर अपरिमेय संख्या है। क्या है? हाँ, अपरिमेय संख्या है। इसको हमको परिमेय बनाना है। परिमेय बनाने के लिए जो भी हर में है परिमेय अपरिमेय संख्या, हर में जो अपरिमेय संख्या है उसका परिमेयकारी गुणक लेंगे। क्या लेंगे? परिमेयकारी गुणक लेंगे। तो इसका परिमेयकारी गुणक होगा कितना? 2 - √3 होगा ना जी? 2 - √3 से ऊपर नीचे गुना करना है। वजह संख्या हमको यही दिया हुआ है, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो इस संख्या के मान में कोई बदलाव ला दे। तो इसलिए हम काम जो इसमें कर सकता है, ये संख्या ऑलरेडी जो दिया है वो रहने का, बाकी कुछ हिसाब किताब अगर लगाओगे तो हम इसका परिमेयकरण चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हाँ, इसको परिमेय बनाना है, तो इसका परिमेयकारी गुणक से गुना करेगा ऊपर और नीचे दोनों में, मतलब अंश और हर में दोनों में गुना करना है। ऐसा नहीं कि हमको जरूरत है यहां अंश में तो अंश में काम कर ले, गुना करके नहीं कर सकते, फिर तो ये संख्या बदल जाएगा। नहीं बदलेगा, हमको ये दिया हुआ संख्या यही रहना है। तो अगर हर में जरूरत है तो जो काम हर में करोगे वो काम अंश में भी करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कट जाए। दोनों एक ही चीज नहीं है जी? कटेगा तो बचेगा क्या? यही तो दिया हुआ हमको है, तो ये बचना चाहिए। इस संख्या के मान में कोई परिवर्तन लाने वाला काम हम नहीं करेगा, हम काम वही करेगा जो इसके हिसाब किताब से चले। अब काम करेगा ऊपर में 1 गुने ई है, तो 1 किसी में गुना हो वही संख्या आएगा, यानी 2 - √3 आएगा ना जी? और नीचे हो गया a + b। समझो हम तो सीधे करेंगे इसको a + b और इंटू a - b, नहीं है जी? तो a + b इंटू a - b अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। ये सब फॉर्मूला उपयोग में आता है जगह जगह पर, जो हेल्प करता है हिसाब हल करने में, उसको आसान कर देता है। ऐसे नहीं तो गुना करिए, यही तरीका है। अब ये फॉर्मूला पता रहेगा तो हम सीधे इसको a इसको b मानेंगे, दोनों सेम है, खाली चिन्ह प्लस माइनस है। ये लगेगा यहाँ आइडेंटिटी, तो हो जाएगा a² - b² होगा ना जी? तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये तो करेंगे बराबर। ऊपर में तो वही रहेगा 2 - √3, नीचे हो गया 2 दूनी और √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा ही बराबर। ऊपर हो गया 2 - √3 और 4 में 3 चल गया, कितना बचा? बस। तो आंसर तो यही है 2 - √3। हमारा काम इसमें था हर में जो अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय बनाना। क्या बनाना? तो एक बना है, एक को लिखते नहीं है, यहां से हम समझा है। इसको जब हम रेशनलाइज किया, परिमेयकरण किया, तो रिजल्ट आया है 2 - √3, नहीं आया? तो मतलब समझ लो इसका उल्टा है 1/2 + √3। अभी आगे हिसाब में उपयोग में आएगा। ये अगर है तो इसका उल्टा क्या है? 1/2 + √3। आगे हम लोग देखेंगे कि जब 2 + √3 दिया रहेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा 1/2 - √3। ये सब सीखेगा अभी। तो हिसाब कुछ नहीं है, ये सब हिसाब है। ये सब क्या? हाँ, ये सब हिसाब नहीं है, लेकिन गणित में बहुतों जगह बिना इसके काम चलेगा ही नहीं। इसलिए प्रमुख अस्त्र शस्त्र जो भी कहो ये अपना है हिसाब बनाने में। देखिए दूसरा क्या है? 1/7 + 3 √2, यही ना जी? बस कुछ नहीं करना है, जो नीचे है उसका परिमेयकारी गुणक लेना है। तो 1/7 + 3 √2 है, यही ना जी? संख्या तो ये दिया हमको इसको परिमेय बनाना है। अभी यह परिमेय संख्या है, तो इसका परिमेयकारी गुणक लेंगे, यानी सीधा सीधी इसका माइनस लेंगे, मतलब जो है सेम रहेगा, खाली ये माइनस रहेगा। तो ये हो जाएगा 7 - 3 √2 और बटे कितना? 7 - 3 √2। इसके अलावे दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसका परिमेयकारी गुणक से ऊपर नीचे गुना करना है बराबर। 7 - 3 √2 बटे नीचे फिर देखो ये a + b और इंटू a - b, नहीं है?
और देखो ना जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, दोनों ये ए बी है सेम है, ई सेम है, मतलब ए का काम कर रहा है ये, और ये सेम है बी का काम कर रहा है। फर्क है चिन्ह का, प्लस और माइनस, तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे। ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3√2 का स्क्वायर, यही तो करेंगे। बराबर ऊपर में तो वही रहेगा 7 माइनस 3√2, और नीचे 7 माइनस 3 तिया और √2 के स्क्वायर 2 तो 9 दूनी, बस हो गया काम। ये आया अपने पास 7 माइनस 3√2 और 49 में 18 चल जाएगा, कितना बचेगा जी, बस तो ये आंसर है। अपना काम है नीचे परिमेय करना, क्या करना, बस जुगाड़ उसका है परिमेयकरण, क्या है परिमेयकरण, अभी सीख रहे हैं, इसको भी सीखेंगे, ये दोनों भी सीख ही लेगा, तो बहुत बढ़िया काम हम लोग करेंगे इसमें। तीसरा बन जाएगा हैं, चौथा भी बनेगा, हाँ जकर बनल है और मतलब नहीं है, चौथा भी वैसे बनेगा, पांचवा भी बनेगा, छठा हम एक बताते हैं इसमें। छठा में अंश हर दोनों में है, छठा में अंश हर दोनों में है, इसको एक देखेगा 5 प्लस √6 और बटे 5 माइनस √6, यही ना जी। यहां भी हर का रेशनलाइजेशन हमको करना है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए बराबर 5 प्लस √6 और बटे 5 माइनस √6, यही ना जी, ये है। इसका हमको परिमेयकरण करना, मतलब इसको परिमेय बनाना है, तो इसका प्लस वाला से ऊपर नीचे गुना करना है, 5 प्लस √6 और बटे 5 प्लस √6 बराबर, ये ऊपर में देखो ये और ये दोनों एक ही चीज है, नहीं है, मतलब 5 प्लस √6 का स्क्वायर हो गया, ये बटे वही है नीचे ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, नहीं है, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ऊपर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए के जगह पर है 5, बी के जगह पर है √6 और बी स्क्वायर मतलब √6 के स्क्वायर, यही होगा, और नीचे 5 और √6 के स्क्वायर कितना, ऊपर में देखना 25 और ये 6 होगा, नहीं होगा, तो 25 और 6 कितना 31 और प्लस 5 दूनी 10 √6 और बटे नीचे कितना, बस तो ये आंसर है, यही तो है। 15 में अब हम नहीं बताएंगे, 16 एक देखेगा, 16 नंबर में सेम काम करना है, खाली ध्यान रखना है। 16 में है 3 बटे 5 माइनस √3 और प्लस 2 बटे 5 प्लस √3, यही तो है। अच्छा, ये कहता है हर का परिमेयकरण करिए, मतलब सरल करना है, इसको क्या करना है, सरल करना है। तो एक तो बारी बारी से ही अगर ऐसे अकेले रहता था तो हम ये काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, तो उसमें करते क्या थे, इसका जो होता था परिमेयकारी गुणक प्लस वाला, देखो जी यहाँ प्लस वाला था तो माइनस वाला से गुना किया, माइनस वाला था तो प्लस वाला से गुना किया, यहाँ कुछ नहीं करते, खाली माइनस है तो प्लस वाला से गुना करेंगे, तो प्लस तो यहाँ है ऑलरेडी, नहीं है, तो ये प्रश्न में भी कहा रहा है परिमेयकरण नहीं कह रहा, कह रहा है सरल करो, क्या करो, तो इसको हम भिन्न के जोड़ा मानबे, कौची मानबे, और नीचे वाला में लेबे एलसीएम, कौची लेबे, तो एलसीएम लेने आता है, जब नहीं काटा काटी चलते तो दोनों गुना कर देबे, तो दोनों तो अलग अलग चीज है, एलसीएम लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, हाँ तो एलसीएम भी, ये तो तीने हम लिख लियो जा, परिमेयकरण तुलना वज्र गुणन, एक अभी टूल और मिला हमको एलसीएम, क्या मिला, हाँ यहाँ एक के उपाय है, इसको हल करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, तो चौथा टूल भी मिला हमको, चौथा टूल क्या मिला, हाँ एलसीएम के अलावा कोई उपाय है इसमें, तो ये भी एक हथियार है। फॉर्मूले इस तरह से तो हेल्प करेंगे ही, ये सब भी काफी मददगार होंगे हिसाब बनाने में, बगैर इसके यहाँ काम नहीं चलेगा, चलेगा क्या, चला के दिखा दो हमको, तो ये करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, तो दोनों तो दो चीज है, ये माइनस ही प्लस से गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे 5 माइनस √3 और गुना 5 प्लस √3, यही करेगा। अच्छा, ये गुना में प्रत्येक वाला हर से भाग देते हैं, नहीं कर देते हैं, तो इससे भागा दोगे तो कट जाएगा, ये बचेगा, उससे गुना होता नहीं होता है, अरे यही करते जी, जो एलसीएम आया सबके बारी बारी के हर से भाग देंगे, एलसीएम में जो आएगा वो हर ये अंश से गुना हो जाता है, यही करते हैं, तो इससे भाग देंगे, इससे भाग पड़ेगा इसमें, तो ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा, ये गुना हो जाएगा, वो तो कुछ नहीं करना है, इसका गुना इसके साथ, बस इतने करो, 3 गुने 5 प्लस √3 कर देंगे, और देखो यही बच रहा था, ये नहीं लिखते, इससे भाग देते, यही बच रहा था, ये उसमें गुना होता, यही चीज तो आता, तो हम कहते होते लफड़ा करेंगे, एलसीएम लो, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, प्लस देखे प्लस चिन्ह है, अब करना 2 और इंटू कितना 5 माइनस √3, यही करेंगे। तुम लोग जैसे समझता हो वैसे करियो, आसान तरीका हम बताया, एलसीएम
इसका गुना इसके साथ प्लस जो चिन्ह रहेगा यहाँ वो देना और इसका गुना इसके साथ गुना करिए। अब तो कोई उपाय है नहीं, इसको अंदर ले जाइए 5 तिया और प्लस 3√3 हो जाएगा और प्लस 5 दूनी और माइनस 2√3 यही होगा जी। और नीचे तो वह खलवा फेर है a + b × a - b, तो a² माइनस b के स्क्वायर बराबर 15 और 10 25 3 में 2√3 चल गए 1√3 बचेगा ना जी। और नीचे 25 - 3 25 माइनस बराबर बचा क्या 25 + √3 और बटे कितना, बस ये आंसर है। चलिए देखिए दूसरा, इसी का दूसरा कैमा है 16 था जी। हाँ 16 का ही पहला था, दूसरा देखेगा इधर। दूसरा में है √5 - 2 और बटे √5 और +2 और यहाँ है -√5 + 2 और बटे √5 - 2। ये हिसाब है, इसको सरल करना है। क्या करना है, पहले गौर से इसको समझेंगे। अब इसको अलग अलग रेशनलाइज कर सकता है, जरूरत नहीं है ऐसा का बनाने के लिए। हमारे पास ये भी मंत्र है, हमारे पास ये भी मंत्र है। चूंकि इसका जो परिमेयकारी गुणक है वो यहाँ है, नहीं है, इसका परिमेयकारी गुणक यहाँ है प्लस। इसको और अगर गौर से देखें तो जो ये चीज है, ये जो लिखा है √5 - 2 बटे √5 + 2, इधर उलट के लिखा है। देखो ना जी, जो नीचे है यहाँ क्या है, जो यहाँ ऊपर है यहाँ क्या है। हम इसमें एलसीएम के अलावा कुछ काम ही नहीं करेगा। क्या जरूरत है अलग अलग रेशनलाइजेशन करने का, कोई मतलब नहीं है। सीधा एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, हाँ एलसीएम लेंगे, सीधा सीधी सरल करें तो जैसे भी मर्जी सरल करें। तरीका अपने पास इसके लिए है ऑलरेडी एलसीएम, इसका उपयोग जहां होगा वहां करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। इसका परिमेयकारी गुणक ये है, इसका परिमेयकारी गुणक ये है, दोनों गुना होगा नीचे परिमेय बनेगा, तो बस ऐसे ही काम करना है। ये हो गया गुना में √5 - 2। अब इससे भाग देंगे, ये बचेगा कुछ नहीं, इसकी गुना इसके साथ, तो यहाँ भी है यहाँ भी है। ये हो गया √5 - 2 के स्क्वायर हो जाएगा। और एलसीएम के बाद सीधा इसका गुना इसके साथ, जो चिन्ह दो इसका गुना इसके साथ, ये हो जाएगा √5 + 2 के होल स्क्वायर। बस हुआ वही है। इसका भागा जब इसमें करेंगे तो ये प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला बचेगा, पहले से ही है स्क्वायर हो गया। इससे भागा देंगे, ये कटेगा, ये बचेगा, पहले से ही था स्क्वायर हो गया। बस अब हल करना है, ऊपर a + b का होल स्क्वायर, या फिर इसको a मानिए, क्या मानिए, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये a है ये b है, तो a² - b² a + b × a - b होता है क्या, अरे नहीं होता है जी। तो देखो ना जी, ये a है और ये b है, हम दोनों पद पर नहीं जाएंगे, ये टोटल को a मानेंगे, क्या मानेंगे, तो a² - b² बना तो सब सकता है। क्या जरूरत है, हम खोला खाली करेंगे इसको, हम एक बार इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, यानी √5 - 2 a हो गया, प्लस करना है इसमें √5 + 2, ये हो गए a + b, a प्लस और इंटू a - b। थोड़ा सावधानी रखेंगे, आइडेंटिटी जब लगाएंगे सावधानी रखेंगे। a + b में फर्क नहीं पड़ा, a - b में फर्क पड़ेगा। ये a है, माइनस करोगे तो यहाँ माइनस अंदर गुना हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, क्या होगा, हाँ ये समझना है। बस हम गुना भाग नहीं करते जाते, जब तक जरूरत नहीं हो जाएगा कि उसके बगैर काम नहीं चलेगा तभी हम गुना भाग करता है। हम आसान तरीका ढूंढता है। हमारे पास आइडेंटिटी है a² - b², तो a + b और इंटू a - बस कर लिया हम। और नीचे a + b इंटू a - b है, इसका हो जाएगा a² - b²। बस तो यहाँ रूट ये -2 + 2 कट गया ना जी, यहाँ -√5 + √5 कट गया। अब जो बचा है उसको फोकस करो, बराबर यहाँ √5 2 √5 नहीं है, यहाँ देखें 1√5 1√5 जुट गया, यहाँ गुना है, ब्रैकेट का मतलब ही गुना है। और -2 माइनस के कितना, -2 -4 होता है। यहाँ हो गया √5 का स्क्वायर 5 और -2 दूनी, तो ऊपर हो गया जी 2 और ये -4 गुना होगा -8, तो -8 √5 और नीचे तो 5 में 4 गया, 1 बचा, ये अंतर है। बस हम ऐसे बनाता, खोला खाली जोड़ घटाओ गुना भाग हम ज्यादा नहीं करता है। हमारे पास जो जरूरत है जुगाड़ है उसका उपयोग करेंगे। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा में है, एक और बता रहे हैं हम, बाकी चौथा आपने बनाएगा। √5 दोनों में रूट है, इसलिए √5 + √3 डिवाइडेड बाय √5 - √3, यहाँ है प्लस √5 - √3 बटे √5 और प्लस √3। सेम काम है यहाँ भी, जो ये है ये उलट के है, ये ऊपर है तो यहाँ नीचे है, ये नीचे है तो ऊपर है। इसका परिमेयकारी गुणक ये है, इसका परिमेयकारी गुणक ये है ना जी। यहाँ सीधा सीधी एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो √5 - √3 और इंटू √5 + √3 हो जाएगा। उसके बाद इसकी गुना इसके साथ,
इसकी गुना इसके साथ है। ऐसे रियल में करते क्या हम लोग हैं, इससे प्रत्येक के हर से एलसीएम में भाग लगाते, तो इससे भाग लगाओगे तो कट नहीं जीते बुआ, तई बचते ही तो ऊपर में भी है काहे होते कर भाई, एलसीएम के बाद इसका गुना इसके साथ करो तो ये पहले से गुना होगा, क्या होगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो ना जी, इसका गुना इसके साथ, या फिर जैसे समझता है एलसीएम के बाद इसका भागा करेंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये ऊपर में भी स्क्वायर हो गया, प्लस इसका गुना इसके साथ तो √5 और माइनस √3 का होल स्क्वायर, यही होगा, नहीं होगा, बस हो गया। अब हल करेंगे, अब हल करेंगे तो अपने पास तरीका आइडेंटिटी अगर लगाएगा तो ये माइनस नहीं है, प्लस है, क्या है ये, हाँ ये सब ध्यान ऐसा नहीं समझ में कि जा तो मास्टर भाई इसे कर लड़के जा माइनस वाले ये जा a² माइनस b² चला, हाँ यहाँ अगर आइडेंटिटीज लगाओगे तो उसके लिए है a² प्लस b², a² प्लस, तो ये भी आइडेंटिटीज होता है, ये भी आइडेंटिटीज होता है, कुछ जरूरत जो रहेगा वो हम करेंगे। तो यहाँ पर इसको खोलेंगे, यहाँ क्या करेंगे, हाँ इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, चूंकि जब इसका आइडेंटिटीज हम बना के लगाएगा तो काम ज्यादा करेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट गुना करना, ये स्क्वायर को खोलना बुद्धिमानी है, जहां जो जरूरत होगा वही करना है। तो √5 a², तो √5 का स्क्वायर कितना बाबू, b² मतलब √3 प्लस है जा तो प्लस b² कितना प्लस 2ab, तो 2 गुने √5 और गुने √3 यही होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² √5 का स्क्वायर कितना प्लस b² √3 का स्क्वायर कितना, या माइनस वाला में माइनस हो 2ab, तो √5 और गुने √3 यही होगा, और नीचे तो वही खलवा है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a², तो a² √5 का स्क्वायर कितना और √3 का स्क्वायर कितना, हो तो गया काम, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया, देखिए 5 और 3 16/2, 16 आंसर तो हाजिर है जी, 16/8 हो जाएगा आंसर, बस यही आंसर होगा। तो 16 हम बताया, चौथा अपने बनाना है। चलिए तो अब 17 हम बताएगा, अब हम 17 पे चलेगा जी, 16 में एक अपने बनाना है। 17 नंबर में भी कहता है निम्नलिखित को सरल करें, क्या करें सरल करते हैं। पहला नंबर में है √7 माइनस √5 और बटे √7 और प्लस √5, और यहाँ प्लस कितना है √35, यही तो है। अच्छा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ एक ही उपाय चलेगा, रेशनलाइजेशन, यहाँ यही कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं चलेगा। तो बराबर करना क्या है, ये है √7 माइनस √5 और बटे यहाँ है √7 और प्लस √5, रेशनलाइजेशन की जरूरत इसी में है, इसमें तो ऑलरेडी नीचे एक है नहीं है, तो इसी में रेशनलाइजेशन इस पार्ट में जरूरत है, यहाँ करेंगे। तो इसका परिमेयकारी गुणक है इसके माइनस वाला, तो √7 माइनस √5 और बटे यही काम नीचे भी करेंगे, √7 माइनस √5 और प्लस जो इधर लिखा है वो रहेगा, हम इसको कुछ नहीं करेगा अभी, बराबर। अभी सॉल्व इसको करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा √7 और प्लस √5 इंटू √7 और माइनस क्या √5। अब इसका गुना इसके साथ भागा दोगे तो ये बचेगा, ये ऊपर में भी यही बात यहाँ भी है, तो दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, तो √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बुआ, यही तो हुआ है, नहीं तो गुना हो रहा है ना सीधे जी, ये तो गुना हो गया और ये वाला गुना हो रहा है तो इसका स्क्वायर हो गया, नहीं हुआ, मोटा मोटी एक ही बात है इसमें, बराबर। अब करना क्या है, ऊपर में देखो भी गुना में है, क्या है ये, आज दोनों सेम चीज है, तो क्या हो जाएगा, ये √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे तो यही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b², तो √7 के स्क्वायर कितना, √7 का स्क्वायर कितना और माइनस √5 का स्क्वायर कितना, और प्लस यहाँ कितना है √35। अभी इधर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, चलिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, क्या करेंगे यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, तो a² √7 का स्क्वायर कितना प्लस b² माइनस रहे माइनस 2ab होता है, प्लस b² √5 का स्क्वायर कितना और माइनस 2ab, तो 2 गुने √7a है और √5 है b, और नीचे 7 में 5 चल गया कितना, और गुने इधर कितना है √35, प्लस है यहाँ प्लस कितना है √35। अभी इधर छेड़छाड़ हम नहीं किया, हमारा काम है इधर अभी सॉल्यूशन पार्ट चल रहा है इसमें कार्यक्रम, तो यहाँ 7 और 5 12 और माइनस 2 रूट, ये अंदर गुना हो जाएगा, तो रूट कितना 35 और बटे कितना, और बाकी है अभी इस पे हम काम नहीं कर रहा है अभी मेरा काम यहाँ है। अच्छा 2 का भाग लग जाएगा इसमें, कॉमन ले लो 2, यहाँ क्या बचेगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा और बटे 2 और प्लस यहाँ कितना √35, ये 2 और 2 कट गया, अब यहाँ बचा 6 माइनस √35 और प्लस यहाँ क्या बचा √35, ये प्लस √35 माइनस √35 कट गया, बचा क्या, बस ये आंसर है, ये काम करना है इसमें।
तो चलिए दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा कितना है, √3 माइनस √2 और बटे √3 प्लस √2 और प्लस कितना है 2√6, यही ना जी। बस सेम काम यही करना है। इसमें इसका एक ही इलाज है, रेशनलाइजेशन। इसका एक ही इलाज है क्या, रेशनलाइजेशन। तो बराबर √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2, इसका परिमेयकारी गुणक माइनस करके ऊपर नीचे गुना करो। तो √3 माइनस √2 और बटे क्या √3 माइनस √2, यही करेंगे। और प्लस 2 रूट कितना, चलिए ऊपर में a माइनस बी एक ही चीज तो है, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस, हम तो रेशनलाइजेशन कर रहे हैं इसका, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया है। तो √3 का स्क्वायर कितना माइनस √2 का स्क्वायर कितना, बाकी यहाँ 2√6 है, बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही काम जो यहाँ हम किया था, यही काम यहाँ करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a √3 का स्क्वायर कितना, √2 का स्क्वायर कितना माइनस 2ab, तो 2√3 और √2 और बटे 3 में 1 2 चल गया कितना, और प्लस बचा कितना 2 बराबर। अब 1 के भागा लगेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, 3 और 2 5 माइनस 2 और 3 दूनी 6 रूट में हो जाएगा ये, और प्लस क्या बचा 2√6। तो 2√6 प्लस में माइनस प्लस कट गया, बचा क्या, बस ये आंसर है। चलिए आइए 18। पहला नंबर में कहता है a बराबर दिया हुआ है 3 प्लस √8, पूछता है इसमें a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर बराबर भाट, ये पूछता है। कुछ नहीं हिसाब है, पहले तो एक तरीका अपने पास जो ही कहेगा वैसे करेंगे। तो ये a स्क्वायर लिखा है और प्लस 1 बटे a स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, a स्क्वायर प्लस 1 बटे a का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अभी हिसाब बनाया था तो बनवे घड़ी तो इन्हें देखो, इन्हें कुल समता उन्हें लगल है, जे नहीं बनल उन्हें तो जो लिखल के लिखे तक है, और हम बना लिए और ज्यादा हम काबी लिए। यहाँ ही है a बराबर, यही निकालना है हमको, ये इतना निकालना है, मतलब हमको a चाहिए और 1 बटे a चाहिए। अभी जस्ट बताया, ये किताब हम बनाया था, चूंकि a बराबर है यहाँ 3 प्लस √8, हमको चाहिए यहाँ 1 बटे a भी, हम आंख मूंद के यहाँ लिखेगा 1 बटे a बराबर 3 माइनस √8। अभी तुरंत बताया था 15 या 16 नंबर में हिसाब कि अगर a ये है तो इसका उल्टा माइनस चिन्ह वाला होता है, नहीं तो करके देखेंगे हम। सबके जो जवाब है जा 1 बटे a बराबर 1 बटे a, तो अपने पास यही है 3 प्लस √8। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो माइनस वाला से ऊपर नीचे गुना करेंगे, गुना होगा तो बराबर ऊपर में बचेगा 3 माइनस √8, नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a स्क्वायर यानी 3 3 9 माइनस बी स्क्वायर यानी 8 बराबर बचा ही 3 माइनस √8। एकदम याद रखना है, जब ये a है तो इसका उल्टा ये होगा माइनस वाला चिन्ह, बस हो गया काम। एक तो तरीका है डायरेक्ट यहाँ मान रखेंगे, इसलिए a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और प्लस 1 बटे a का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, बराबर a स्क्वायर अपने पास है 3 प्लस √8 और प्लस 1 बटे ये है 3 माइनस √8, इसका स्क्वायर दोनों का ये है, ये a रखा यहाँ 1 बटे a रखा, दोनों का स्क्वायर किया, खोलेंगे इसको 3 तिया √8 का स्क्वायर 8 प्लस 2ab, तो 2 गुने 3 गुने √8 और प्लस b स्क्वायर, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये प्लस का चिन्ह दिया a स्क्वायर मतलब 3 तिया 9 प्लस b स्क्वायर माने 8 और माइनस 2ab, तो 2 3 और यहाँ √8, ये माइनस में ही प्लस में कट गया, 9 8 17 और 17 हो गया 34 आंसर, ये इसका आंसर है। दूसरा तरीका देखिए, हम इसको ऐसे नहीं करता है, कुछ ज्यादा माथा लगाता है हम। यहाँ a ही है 1 बटे a है, यही है ना जी, ये a है और 1 बटे a अपने पास ये है, हम निकालेंगे इसको, किसको, इसको निकालना है। तो यहाँ तक तो चलेंगे, यहाँ के बाद पूरे लिख देते हैं, चूंकि a बराबर था अपने पास 3 प्लस √8। जब बड़ा बड़ा कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब सवाल पूछता है, इतना तरीका करेंगे तो लंका लग जाएगा, उतना टाइम है वहां कहाँ, वहां है 90 मिनट में 300 हिसाब बनाना, कितना, इतना टाइम क्या लगाता है, हम नहीं लगाता है। ये a है तो आंख मूंदेंगे 1 बटे a बराबर माइनस करके लिख देंगे, एकदम लिख देंगे गारंटेड। अब हमको ये चाहिए ये, इसलिए a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर बराबर हम लिखेगा a स्क्वायर प्लस 1 बटे a का स्क्वायर, ऐसे लिखा, और प्लस यहाँ 2 अपने मन से करेंगे, माइनस 2 करेंगे, 2 ये किया है रीजन है, यहाँ पर इसको बनाएगा a प्लस 1 बटे a का होल स्क्वायर बनाएंगे इसको,
ये बनेगा ही। यहाँ दो करने का मतलब है, एक लाइन और बढ़ा के समझ लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या है ये? हाँ, बी स्क्वायर है, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू 1/a, ये कटेगा तो क्या बचेगा? 2 नहीं बचेगा, इसलिए हम 2 गुना किया, माइनस कितना? 2। हम उतने हुज्जत नहीं करता, ए स्क्वायर मतलब ये है अपने पास, यही ना जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना? अरे माइनस 2 बचा ना जी, तो ये तो बन गया, यही क्या बन गया? ये तो बन गया अपने पास, हमें एक लाइन दिखाया करके, ये जो पूरा ये कार्यक्रम है, ये बना है, क्या बना है? ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर, नहीं बना? अरे काटना नहीं है, काटने के लिए तो हम बताया काट के कि 2 ये हम जोड़ा इसलिए कि 2ab बनेगा, ए कटेगा तो 2 रहेगा, यानी 2 को हम ऐसे लिख दिया। फर्क फायदा क्या हुआ? ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और माइनस यहाँ कितना है? बस यहाँ रखेगा, ये तो अपने पास है दिया हुआ 3 प्लस रूट 8, 1/, हम निकाला था 3 माइनस रूट 8, और माइनस कितना? यही ना जी, तो क्या होगा? ये स्क्वायर भी है यहाँ, तो माइनस रूट 8 प्लस रूट 8 कट गया, 3 तिया 3 नहीं, 3 3 छो होते बुआ, प्लस में 3 3 छो के स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना? बस हम ऐसे करता है, ये हिसाब है। तो थोड़ा सा हिसाब है तो मजा से बनाएंगे तो ये भी बनेगा, और ऐसे ज्यादा बढ़िया है। इतना लंबा चौड़ा काम क्या करेगा, हम ऐसे करेगा। देखिए दूसरा में भी उसी टाइप का कुछ है, ए बराबर दिया हुआ है √2 और प्लस 1 और बटे √2 माइनस 1, और बी बराबर दिया हुआ है, यही चीज उलट के है, √2 माइनस 1 और बटे √2 प्लस 1। हमको साबित करना है, इसमें साबित करना है ए स्क्वायर प्लस ab और प्लस बी स्क्वायर बराबर 35, ये चाहिए। तो एक तो तरीका है, इसके LHS में a और b है, इधर LHS है इधर RHS है, a b रख के हल करेंगे, आएगा ही। हल करना ज़्यादा काम पड़ेगा। सबसे पहले इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, अपने तरीका से हम बनाएंगे। हमको इसको हल करके 35 लाना है, जब a बराबर ये है और b बराबर ये है, उस पर बाद में जाएंगे, पहले इसको देखें। LHS में ये बराबर है a स्क्वायर प्लस ab और प्लस बी स्क्वायर, यही ना जी। अच्छा, यहाँ पर अगर a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता तो ये फॉर्मूला होता a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं होता? तो हम 2ab बना दिया इसको, तो बहुती तो है नहीं है, तो एक ही ab हमरे पास। हम किया कितना है? 2ab, तो 1ab घटा देंगे। इस 1ab को हम लिखा 2ab माइनस 1ab, तो 2ab में 1ab जाएगा। सोचना पड़ता है हिसाब में, अगर ये ऐसे है, ऐसे रहता तो हम इसको बनाता a प्लस बी का होल स्क्वायर, लिखते जी। तो हमारा जरूरत है, हम इसको कर दिया, तो उसको एडजस्ट कर दिया हम 1ab घटाकर। 2ab में 1ab जाएगा, ये बचेगा 1ab, माइनस यहाँ ab रहा। अब जो है वहां पर यहाँ रखिए, यानी हमको चाहिए a प्लस बी और a इंटू बी, यही चाहिए जी। इसको 1 नंबर लिख लो। अब चलो यहाँ पर a प्लस बी अपने पास है, a प्लस बी निकालते हैं बारी बारी से, यहाँ रख देंगे। a प्लस बी बराबर ये कितना है यहाँ? √2 प्लस 1 और बटे √2 माइनस 1। एकदम आसान भाषा में ये उलट के हो जाएगा, √2 माइनस 1 और बटे √2 प्लस 1। ऐसा का हिसाब ऊपर में आप बना के आया। LCM लेंगे, क्या लेंगे? तो √2 माइनस 1 और इंटू √2 प्लस 1, इसका गुना इसके साथ होगा तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे, इसका गुना इसके साथ होगा तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नहीं समझता है, इसका भागा करो, इसमें जो आएगा इससे गुना होगा, यही आएगा। इसका भागा इसमें करेंगे, ये कटेगा, ये बचेगा, ये गुना होगा, यही आएगा। बस ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना? और यहाँ देखो जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं बारी बारी से। ये एक पद है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का, तो पहले इसको खोल रहे हैं। a स्क्वायर मतलब 2, b स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab, यानी 2 √2 और गुना 1, ये हुआ 2ab। ये हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 a और b, यही होगा। और नीचे है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना? और माइनस 1 का स्क्वायर कितना? 1 ही होगा बराबर। यहाँ देखिए प्लस का ये माइनस का कटेगा, तो 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 6 बटे 1 हुआ, 6 बटे बराबर कितना? a प्लस बी आ गया अपने पास। अब निकालेंगे a गुने b, क्या निकालेंगे? a गुने b, तो a तो अपने पास ही है, √2 प्लस 1 और बटे √2 माइनस 1, गुना करेंगे, उलट के है b में, √2 माइनस 1 और बटे √2 प्लस 1, यही तो है। यहाँ गौर से देखिए, माइनस वाला कट गया, प्लस वाला कट गया, बचा क्या? और एक ही बचा जी, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, एक बचा, गुना में एक बचता है। तो अब मान रखेंगे 1 नंबर में, 1 से हम LHS को हल करके ही बनाया है। a प्लस
बी का होल स्क्वायर और माइनस का ए बी, ए प्लस बी का ए प्लस बी हम लाया है कितना, 6 का स्क्वायर माइनस ए बी लाया है कितना, 6 छक 36 में एक चल बचले कितना बचले, तो ये आरएचएस में लाना है। देखो यहाँ नहीं है, बस ऐसे बनाएंगे, बाकी जैसे मर्जी बनाना। 18 नंबर में भी सेम वही है, ए बराबर दिया हुआ है और पूछा गया है ए क्यू प्लस 1/a⁴, मतलब ए है 1/a इसमें निकालना है, तो सबसे पहला काम वही करेंगे। ए बराबर अपने पास है कितना, 2 + √3, हम निकालेंगे 1/a, 1/a मतलब इसका उल्टा निकालना है, तो हम तो लिख के काम चला देता सीधे ये जा माइनस दे के, लेकिन देख लो पहले, तब बार बार इसको एक बार एक ही काम करेंगे तो समझ जाएंगे। अगर ए ई है तो 1/a यहाँ माइनस होगा खाली, तो यहाँ लिखो पहले अभी 1/, ये होगा 2 + √3। रेशनलाइजेशन करेंगे, इसका एक ही इलाज है रेशनलाइजेशन, ऊपर में हो जाएगा 2 - √3 और नीचे a + b और इंटू a - b, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना बराबर, ऊपर में तो है 2 - √3 और नीचे हो गया 4 में 3 कम 1, यही बचा, ये 1/a आया है। अब हमको इसका मान निकालना है, तो चूंकि दत्त व्यंजक जो दिया गया व्यंजक है बराबर है AQ प्लस 1/a⁴, यही है, इसको हम लिख रहे हैं अपने हिसाब किताब से AQ प्लस 1/a⁴, ऐसे लिखेंगे, कोई फर्क नहीं है, एक का घात कितना करेंगे एक ही होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ बराबर a + b इंटू a स्क्वायर माइनस AB और प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला है AQ प्लस BQ का। यही चीज यहाँ भी है, ए के जगह पर A है और B के जगह पर 1/a है, बस ये फर्क है। तो इतना बराबर हम लिखेगा, क्या लिखेगा जी, a + b यानी a + 1/a और इंटू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिखेंगे माइनस AB, तो a इंटू 1/a कितना, b के जगह पर तो यही 1/a और प्लस B स्क्वायर यानी 1/a का स्क्वायर, यही तो लिखेंगे ये। तो चले यहाँ a है, a दिया हुआ था अपने पास 2 + √3, 2 + √3 प्लस 1/a हम निकाला है यहाँ 2 - √3 और इधर अंदर में a स्क्वायर यानी 2 + √3 का स्क्वायर और ये 1/a है, a कट गया बचा माइनस का 1, क्या बचा, और 1/a हम निकाला है यहाँ कितना, कितना निकाला जी, 2 - √3 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से -√3 प्लस √3 कट गया, 2 और 2 4 बाहर में है, अंदर में a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 दूनी √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो 2 × 2 इंटू √3, माइनस यहाँ 1 है, माइनस कितना है ये 1 है माइनस में, प्लस ये a - b का होल स्क्वायर, a - b का, तो a स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 प्लस b स्क्वायर यानी 3 माइनस 2ab, यही होगा ये। तो यहाँ पर ये प्लस 2 दूनी 4 √3 और माइनस 2 दूनी 4 √3 कट जाएगा, कट जाएगा। अब 4 और 3 14 14 28 हो गया। अरे देखो जी 4 4 प्लस वाला सब जोड़ दो, बाहर में 4 है, प्लस वाला जोड़िए 4 और 3 7 4 11 3 -1 13 13 यहाँ गुना करेंगे, 13 चौका 52 अंतर है इसका, यही हिसाब है। चलो लिखते हैं पहले यहाँ टाइप 4 19 नंबर कहता है यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, सबसे पहले a और b पर बात किया है, a और b परिमेय संख्या है मतलब q है, q परिमेय संख्या को लिखते हैं। तो निम्नलिखित समताओं में a और b का मान ज्ञात करें, समता मतलब इक्वालिटी, परिमेय संख्या है तो निम्नलिखित समताओं में a और b बताना है हमको। a बराबर पूछता है और b बराबर पूछता है। पहला सवाल 3 + √7 और बटे 3 - √7 बराबर कितना है, a + b √7, यही है। अच्छा इधर जो है हमको निकालना है, इधर जो दिया है वो निकालना है। तो सबसे पहले ये कहता है इतना इतना के बराबर है, इतना इतना के, तो अगर ये बराबर है इसके तो इसको ऐसे बनाएंगे हम, इसको ऐसे बनाएंगे हम, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम और इसका LHS लेते हैं। पहले काम इधर करना पड़ेगा, इधर तो a और b निकालना ही है, इधर तो कुछ कर नहीं सकते, बात को समझिए। अरे इधर देखो, इधर a और b है जिसको हमको ज्ञात करना है, तो इधर कुछ कार्यक्रम चलेगा नहीं, कार्यक्रम इधर चलेगा, इधर चलेगा कार्यक्रम। तो सबसे पहले LHS को उठाएंगे, गणित में यही सब सोचना पड़ता है, इसको अभी ढोने से कोई फायदा नहीं है, हम इसको ढोएंगे, कार्यक्रम इसी पर चलाएंगे। 3 - √7 बताया है इस टाइप के सवाल को हल करने में
परिमेयीकरण उपयोगी है। कौन सी? परिमेयीकरण हर का। तो इसका परिमेयकारी गुणक सोचना, तो प्लस वाला परिमेयकारी गुणक होगा तो 3 प्लस रूट 7 बटे, नीचे भी करना पड़ेगा यही चीज, 3 प्लस रूट 7। अब ऊपर में हो गया, ये दोनों एक ही चीज है, देखो नहीं है, क्या हो जाएगा ये 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू, और नीचे वही है a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, बताया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी प्लस माइनस के फर्क है, तो ये फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 7 के स्क्वायर कितना 7 होगा ना जी। अब ऊपर वाला को खोलेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको विस्तार करो, एक्सपेंड करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, जो होता है वो लिखना है, तो 2a के जगह पर a है, b के जगह पर रूट 7 है ना जी, और प्लस b स्क्वायर यानी रूट 7 के स्क्वायर कितना बटे 3 तिया 9 में 7 जाएगा कितना, और थोड़ा इसको हल करिए, 3 तिया 9 7, दोनों एक ही जात है, तो 3 तिया 9 7 16 एक साथ लिख लो, और प्लस ये एक जात है, 3 दूनी 6 रूट 7, 6 रूट 7 हो गया, और बटे कितना 2 का भागा लग जाएगा इसमें, 8 दूनी 3 दूनी, तो 2 का भागा लगा देंगे तो 8 प्लस 3 दूनी 6 रूट 3 दूनी 6 हो जाएगा, और रूट 7, ये आया अपने पास 8 प्लस 3 रूट 2। अब यहाँ चलेंगे, यहाँ अब आना है, हम इसको इसके जैसा बनाया है, अब यही कहा है, यही कंपेरिजन चलेगा, यहाँ क्या चलेगा कंपेरिजन, तो एक से पहले लिखना, एक से, इसको हम कल हल किया है, LHS ही था, इसको हल करके ही लाया, तो इसके जगह पर अब क्या लिखेंगे, अरे यही चीज, ये जो था इसी को लेके चले थे जी, ये ऐसे बन गया, यानी LHS में जो अब ई है वो अपना ई है 8 प्लस 3 रूट 7, यही ना जी, बराबर इधर क्या है a प्लस बी रूट 7, यही तो है। अब यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे, क्या करेंगे, हाँ कंपेरिजन यहीं पर उपयोगी है, कंपेरिजन मतलब तुलना, कंपेरिजन मतलब क्या, हाँ तुलना करो, तुलना क्या करना है, ये तुलना करो कि हमारे पास LHS और RHS अलग अलग रिजल्ट है, लेकिन दोनों बराबर है, दोनों क्या है, तो अगर इसको ये बनाना है, इसको प्रश्न इसी को ऐसे लिखा है और हम इसको ऐसे लिखा है जो ऐसे ही है, नहीं है, मतलब अगर इसको ऐसे लिखना है, ये दोनों बराबर है, या इसको ऐसे लिखना है, तो एक के जगह पर कितना लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, और रूट 7 है, इसके साथ b है, इसके साथ क्या है, तो b बराबर कितना लिखना पड़ेगा, इसमें लिखिए एक के जगह पर 8, b के जगह पर 3, तभी पता भी बराबर होगा जी, तो बस यही अंतर है, ये क्या है, बस इतना आसान हिसाब है, पहले बताया गणित में कुछ एक्स्ट्रा टूल काफी उपयोगी जगह जगह होते हैं, उसमें से एक कंपैरिजन है, एक पढ़ा परिमेयकरण, एक पढ़ा एलसीएम, सब पढ़ बताया है, तो जब जहां की जरूरत होगा करेंगे। चलिए देखिए दूसरा सवाल, सेम काम करना है, सबसे पहले LHS लेंगे, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष, तो बायां पक्ष है 4 प्लस 2 रूट 5 और बटे 4 माइनस 3 रूट 5, अब इसका परिमेयकारी गुणक प्लस वाला होगा, गुना करिए ऊपर नीचे, 4 प्लस 3 रूट 5 और बटे 4 प्लस 3 रूट 5। अच्छा जल्दीबाजी में जब ये स्टेप करते हैं तो एजा तो प्लस वाला लिखाया, एजा ही माइनस वाला लिखा जाता है, ये सब ध्यान रखेंगे, जो काम ऊपर में करेंगे वही नीचे, भाई हमको ये दिया है, इसको हर हाल में रहना है, इसके मान में कोई बदलाव नहीं हो वो काम हम करेंगे, अगर मान में बदलाव हो रहा तो काम नहीं करेगा, तो ऊपर में हो गया कितना, कहाँ होगा ई वाला काहे को, ये करने परिमेयकारी गुणक देना है जी, हाँ तो माइनस है तो प्लस वाला बदलिए, लिखल का पढ़ नहीं है का बात, नहीं पढ़ते हैं तो की बात, एकर परिमेयकारी गुणक प्लस वाला बदले, तो एकर एजा माइनस ले तो की करिए, तो प्लस लिए, एजा 3 है तो हम 2 काहे देबे, अरे इसका परिमेयकरण करेंगे जी, हर का तो यहाँ क्या किया हम, यहाँ का नहीं बतिया बोलने, यहाँ तो यही काम किया था, खाली प्लस वाला दिया था, नहीं दिया, तो परिमेयकारी गुणक इसको परिमेय बनाना है इसको, तो इसका परिमेयकारी गुणक देंगे, तो ये 4 है 4 है, 3 रूट 5 है 3 रूट 5 है, माइनस को खाली क्या किया, यही करना है, यही तो बार बार समझा रहे हैं, यही तो कंफ्यूज करता है, हर का परिमेयकरण करते हैं, किसका परिमेयकरण, हर का, अंश में परिमेय चल सकता है, हर का परिमेयकरण होता है, तो ऊपर में हो गया ये दोनों एक ही चीज है, नहीं है, यानी हो गया 4 प्लस, नहीं एक चीज अलग अलग है, ये 4 प्लस गुना कर लो, इसमें डायरेक्ट ही गुना करेंगे, बराबर यहाँ 4 का गुना करो दोनों में, कि पहले 4 का बारी बारी से,
4 का गुना करेंगे तो 4 गुने 4 कितना 16 प्लस 4 गुने ई पहले करेगा 4 गुने 3 रूट 5 तो 4 तिया 12 रूट 5 हो जाएगा प्लस 2 रूट 5 का गुना इसमें करना तो 4 दूनी 8 रूट 5 और प्लस 2 रूट 5 गुने 3 रूट 5 तो 2 तिया 6 और रूट 5 गुने रूट 5 हो जाएगा तो 6 बचे कितना गुना करना समझना। फिर देखो 4 चौका और 4 तिया 12 रूट 5 2 रूट 5 गुने 4 तो 4 दूनी 8 रूट 5 4 दूनी 8 रूट 5 और उसके बाद ये गुना होगा इसमें तो 3 दूनी तो रूट 5 गुने रूट 5 5 तो 6 बचे हो गया काम। नीचे में वही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर यानी 4 चौका माइनस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करना है इसका स्क्वायर 3 तिया 9 बचे रूट 5 गुने रूट 5 5 होगा जी तो 3 तिया 9 बचे 45 आएगा यहाँ बराबर। अब देखना है यहाँ ऊपर में प्लस वाला सब एक जैसा जो है उसको जोड़ेंगे तो 16 और 30 परिमेय है नहीं है साथ जुटेगा तो 16 30 हो गया 46 और प्लस 12 और 8 20 रूट 5 और बटे माइनस के 29 बचेगा यहाँ क्या बचेगा माइनस 29 इसको अलग अलग भाग देंगे क्योंकि ये जो दिया हुआ है इसके बराबर है नहीं है तो इसको इसके जैसा बनाएंगे जो ये लाया हल करके इसी को ऐसे लाया है इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस 29 से अलग अलग भाग कर दो परिमेय को एक तरफ अपरिमेय को एक तरफ तो ये हो जाएगा माइनस के 46 और बटे कितना माइनस ऊपर कर दिया ये माइनस ऊपर कर दिया हमने यहाँ फिर माइनस होगा तो प्लस इसको लिखते हैं हम माइनस 20 बटे 29 ये तो लिखेंगे ये 20 है माइनस 20 बटे 29 और रूट कितना 5 ये तो आया। अच्छा एक नंबर में दिया हुआ था ये इसके बराबर और इसको हल करके मिलाया नहीं लाया है तो एक से चलना क्या लिखेंगे अब ये लिखेंगे हम ये जो दिया था उसको ऐसे बना लिया है माइनस 46 बटे 29 और प्लस माइनस 20 बटे 29 रूट 5 और इधर अपने पास में क्या दिया हुआ a प्लस बी रूट 5। अब कंपेरिजन करेंगे क्या करेंगे कंपेरिजन बोले तो तुलना करिए तुलना ये करना है प्रश्न बोल रहा है ये इसके बराबर है और हम इसको ऐसे बनाया है अगर इसको ऐसे होना है यानी ये दोनों बराबर है तो एक जगह पर इशारा है कि माइनस 46 बटे 29 देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा बी के जगह पर इशारा है माइनस 20 बटे 29 देना पड़ेगा ये आंसर होगा। देखिए इधर 20वां सवाल सेम काम करेंगे वैसे ही ये कहता है इसके बराबर है तो यहाँ सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन जैसे अभी किया 19 में वैसे ही करेंगे LHS उठाइए LHS क्या है इसका 5 प्लस रूट 3 और बटे 7 माइनस 4 रूट 3 यही ना तो इसके हर में जो है उसको परिमेय बनाने के लिए इसका परिमेयकारी गुणक से ऊपर नीचे गुना करना तो गुने क्या करेंगे 7 प्लस 4 रूट 3 बस ये समझना है और कुछ विशेष बड़का तोप नहीं है ही प्लस 4 रूट 3 बराबर ऊपर में गुना हो जाएगा दोनों अलग अलग चीज़ है नहीं है गौर से देखिए यहाँ 5 प्लस रूट 3 है यहाँ 7 प्लस 4 रूट 3 है यहाँ गुना करना पड़ेगा इसका कोई उपाय नहीं है तो 5 से गुना करो पहले दोनों में गुना करेंगे पहले बारी बारी से 5 से तो 7 बचे और प्लस 4 बचे 20 रूट 3 यहाँ देखिए 4 बचे 20 रूट 3 फिर रूट 3 का तो 7 गुने रूट 3 7 रूट 3 होगा यहाँ देखो पहले 5 का गुना कर रहे हैं तो 5 गुने 7 35 हो जाएगा और यहाँ फिर 5 गुने 4 रूट 3 तो 4 बचे 20 रूट 3 फिर करेंगे रूट 3 से तो रूट 3 गुने 7 रूट 3 और प्लस 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 ही होता है चिन्ह के साथ जाएगा तो रूट 3 3 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो गया ये और नीचे तो वही है a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी नहीं है क्या देखो जी यहाँ a और ये b है तो ये a है और ये b है फर्क किसका है माइनस और प्लस का यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर यही तो करेंगे बराबर यहाँ 35 और 12 जोड़िए 47 दोनों एक चीज़ है परिमेय संख्या 35 12 जुट गया ये दोनों एक चीज़ है एक ही तरह का है अपरिमेय तो इसको जोड़िए रूट 3 है तो 20 और 7 27 रूट 3 और नीचे 7 49 माइनस 4 चौका और 16 रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा 4 चौक 16 48 49 में 48 गया 1 बचेगा कितना बचेगा तो ये बचा अपने पास 47 और प्लस 27 रूट 3 और बटे 1 एक ही तो बच रहा है तो यही बच रहा है हम जो इसको प्रश्न जो ये दिया था इसको हम परिमेयकरण करके ऐसे बनाया है और ये लिखा है इसको ये बराबर है मतलब ये चीज़ ये है
प्रश्न बोल रहा है ये है और हमारे अनुसार ये है, तो यही है, तो बराबर क्या लिखेंगे 47a और प्लस √3b, यही लिखेंगे जी। अब देखिए यहाँ 47 के साथ यहाँ कुछ नहीं है, तो a बराबर कितना लिखेंगे, बप गधा कहीं का, अरे 47 तो यहाँ ये है नहीं है, तो 47 है, a के साथ है, तो a बराबर कितना लिखेंगे 1। इसको 47 बनाएंगे कैसे, a बराबर 1 गुना करेंगे तब जी। ये प्रश्न समझना है, कंपैरिजन चल रहा है, तुलना यहाँ कि 47a को 47 बनाना है तो a बराबर कितना लिखना पड़ेगा, और √3b को बनाना है 27√3, तब b बराबर कितना लिखना पड़ेगा, बस यही तो आंसर होगा। हिसाब एक भी नहीं है, समझ लिया। ये 20 नंबर है, 21 देख लो, ऐसा लग रहा होगा कि 21 भी हो सकता है, तोप रहे तो 21 हम बनाते हैं एक। देखिए यहाँ 21 में कितना है LHS में, पहला नंबर 2 सवाल है इसमें, √5 - 1 बटे √5 + 1 और प्लस ये उलट के भी लिखा, ये ऐसे इसको उल्टा किया, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, बस यही है। और बराबर कहता ही a + b√5। अब ये 2 हिसाब हम बनाया है तो हम ये समझ लिया कि इसको ऐसे लिखना है, नहीं बस यही तो काम करते हैं, मतलब इसको ऐसे अगर लिखना है तो इसको बनाना पड़ेगा इस टाइप से। इधर कार्यक्रम नहीं करेंगे, कार्यक्रम इधर करेंगे तो LHS उठाएंगे, इसको 1 नंबर रख लो और LHS लो, कौन सा लेंगे LHS लीजिए। LHS में क्या है, LHS बराबर है √5 - 1 बटे √5 + 1 प्लस √5 + 1 और बटे √5 - 1। तो ऐसा का तो ढेर सारा ऊपर हल करके आया है, नहीं आया है, क्या करेंगे यहाँ सीधा सीधी LCM। हम बता रखा है गणित के कुछ महत्वपूर्ण टूल जो उपयोगी होते हैं, उसमें एक यहाँ लगा रहे हैं हम LCM। क्या लगा रहे हैं, आगे पढ़ोगे गणित में 5 पांडव, कई पांडव, LCM, कंपेरिजन, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक बाद में पड़ेगा, बाकी तो यही हम जान रहे हैं। फैक्टराइजेशन सिखाएंगे अभी बहुपद में, कहाँ, हाँ बिना गुणनखंड के काम नहीं चलेगा, तो वहाँ गुणनखंड सीखेंगे। यहाँ हम कंपैरिजन सीखा, परिमेयकरण सीखा, LCM भी सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, यहाँ दूसरा कोई विकल्प नहीं है LCM के अलावा, है क्या, तो LCM लेंगे। LCM लेंगे, ये दोनों को, दोनों अलग चीज़ है। LCM में गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गुना करिए √5 - 1 ऊपर में। अब बताएं LCM के बाद इसका इसमें भाग देते नहीं देते, तो जो आता है उसको हर अंश वाला गुना करते, कायल करेंगे, ये करने के बाद इसको इससे गुना कर लो, तो और ये दोनों एक ही चीज़ है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी, प्लस इसका गुना इसके साथ करो, तो दोनों एक ही चीज़ है, तो √5 + 1 का होल स्क्वायर नहीं होगा। अब ऊपर में कोई उपाय नहीं है, इसको प्रसारित करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर, यही तो करेंगे, तो a स्क्वायर, तो √5 के स्क्वायर कितना, माइनस है यहाँ, तो -2a भी होता है, तो 2 a के जगह पर √5 और b के जगह पर कितना, और प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, तो चीजवा ये रहते, एजा प्लस रहते नहीं रहते, तो क्या लिखेंगे प्लस ऐसे और प्लस कितना नहीं लिखेंगे, और ये -b का होल स्क्वायर हुआ, और ये हुआ a + b का होल स्क्वायर, नहीं हुआ, तो खाली माइनस तो प्लस हो गया, और तो कुछ होता नहीं है, और नीचे वही है a + b × a - b, तो √5 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ देखना सेम प्लस है यहाँ, तो चिन्ह यही रहेगा, तो 5 और 5 जुट रहा है, 5 5 10, ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, और 1 और 1, तो एक के बाद जोड़िए, तो कहें 5 1 6 और 6 कितना हो गया ये, अरे प्लस का चिन्ह 12 हो जाएगा ना जी, और नीचे √5 के स्क्वायर 5 -1 बराबर 12 बटे कितना, तो 4 दिया, तो 3 हो गया, ये जो दिया था ये आया है 3, कितना आया ये, तो क्या करेंगे हम, चूंकि कहता है प्रश्न से, प्रश्न बोला क्या बोला, यहाँ ये जो है इसके बराबर है, और हम ही लाया है, यानी कितना लाया जी 3 बराबर, ये बोल रहा है ये a + b√5, यही तो बोल रहा है, नहीं बोल रहा। अच्छा ये परिमेय संख्या है, ए भी परिमेय संख्या है, तो हमको तो पता चल गया, थोड़ा सा हम ऐसे हम लिख देंगे आंसर यहीं से, तो 3 तो है, और प्लस इसको 0√5 लिखेंगे तो कोई मारेगा क्या, नहीं मारेगा, तो लिख दो इसको, और क्या a + b√5। अब a के जगह पर इसको ही बनाना है, तो a के जगह पर कितना लिखना पड़ेगा जी, b के जगह पर, ये आंसर होगा। चलिए देखिए दूसरा नंबर, सेम काम है, इसको पहले ऐसे बनाएंगे, उसके बाद तुलना करेंगे, इसको पहले ऐसे बनाइए, तुलना करिए, तो LHS लेके चलेंगे, कार्यक्रम LHS के ही तरफ करेंगे, इधर वाला तो निकालने हैं हमको, तो ये है 7 + √5 डिवाइडेड बाई 7 - √5 -7 - √5 और बटे 7 + √5,
चिन्ह को पकड़ के रखेंगे। यहाँ एक ही काम है एलसीएम, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। एलसीएम लेंगे 7 माइनस रूट 5 और इंटू क्या हो जाएगा 7 प्लस रूट 5। अब देखो यहाँ इसका भागा इसमें करेंगे, ये बचेगा। अरे इससे भाग दोगे तो कट जाएगा जी, ये बचेगा, ये ऊपर में भी है। हम कुछ नहीं करते, ये करने के बाद इसका गुना इसके साथ करो, इसका गुना इसके साथ, तो ये हो जाएगा 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। हो जाएगा जी, नहीं होगा? दोनों एक ही चीज़ है। माइनस ये दोनों इसमें गुना करो तो ये हो जाएगा 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, इसको ए मानो ऊपर वाला के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। देखो ना जी, इसको हम ए रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस है इसलिए ये बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक बार जोड़ देंगे, गुना एक बार घटा देंगे, तो एक बार जोड़ो दोनों को। हम यहाँ आइडेंटिटीज लगा रहे हैं, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस एक बार दोनों को जोड़ेंगे, माइनस है इसलिए इसको ए माना इसको बी माना, तो ए प्लस बी यानी 7 प्लस रूट 5 ये ए है और प्लस बी में ये है क्या है 7 माइनस रूट 5 इंटू ये ए है 7 प्लस रूट 5 माइनस माइनस। अब माइनस में ध्यान रखना, ये माइनस होगा तो दोनों का चिन्ह बदल देगा, नहीं बदलेगा तो ये हो जाएगा माइनस और क्या हो जाएगा प्लस रूट 5 हो जाएगा जी। बस अब देखिए यहाँ ये -7 प्लस 7 कट गया, ये +5 -5 कट गया, ऊपर में काम हो गया। अब नीचे इसको कंबाइन करेंगे ए प्लस बी, यहाँ इसको हमको ऐसे लिखना पड़ा, यहाँ इसको ऐसे लिखना पड़ेगा उलट के ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा। बस हो गया काम। इधर देखिए ऊपर में बचा 7 7, अरे 7 जोड़ 7 14 गुने यहाँ बचा रूट 5 2 गो तो 2 रूट 5 और बटे नीचे 7 7 49 और -5 बराबर 14 28 रूट 5 और बटे क्या बचेगा 44। यही तो बचा, यही बचा जी। काटिए इसको 4 मर से 11 चौक 44 कट गया, 7 चौका। अपने पास रिजल्ट आया 7 रूट 5 और बटे कितना 11, यही तो आ रहा है। हमको दिया हुआ है ये दिया हुआ है 7 रूट 5 और नीचे आया 11। क्या करोगे इसमें, हमको दिया हुआ है प्रश्न से यानी 1 नंबर से क्या दिया है, ये जो दिया था इसको हल करके ये लाया कितना 7 रूट 5 और बटे 11, यही लाया जी। अच्छा, और वो दिया हुआ है इसको ऐसे क्या दिया हुआ है ए प्लस 7 रूट 5 और बी, यही तो कहता है। तो 7 रूट 5 तो इधर है, यहाँ पर ये इधर जा रहा है, ये इसके साथ है, इसका मतलब ये जरूर प्लस में क्या रहेगा। हाँ, तभी तो इसको अगर ऐसे बनना है तो ए बराबर कितना लिखना पड़ेगा। अब हम समझ लिया कि यहाँ से ए बराबर मांगता है 0, कितना मांगता है, और बी बराबर देखिए 7 रूट 5 है तो बी बराबर मांगता है 1/11। बस खाली दिमाग लगाना है। यहाँ तुलना चला, क्या चला, कंपैरिजन किया, तुलना किया कि अगर हमको हल करके यही आया है और प्रश्न बोलता ही नहीं ये है, तो अगर इसको ई बनना है तो ए बराबर कितना करना पड़ेगा और बी बराबर 1/, बस ये तो है। आइए टाइप 5 में कुछ नहीं है, गणित का अगला अस्त्र घातांक के नियम। घातांक का नियम पढ़ाया ना जी, बस उसी का उपयोग होगा। अब घातांक के नियम में कुल 6 नियम बताया था। कितना नियम, पहला बताया था बेस सेम और पावर अलग अलग हो, ऐसे तो इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात। तो यहाँ आधार सेम है तो गुना में पावर जोड़ देते हैं, गुना में पावर क्या करेंगे, हाँ जी, बेस सेम पावर ऐड। अगर यही चीज भाग में होगा क्या होगा, यानी a/m और a/n रहेगा, तो बेस सेम तो भागा में पावर को घटाना है यानी a की घात m-n करना। दूसरा, तीसरा हम बताया है पहले ही, इसको फिर से समझ लो, a की घात अगर m हो और गुने b की घात m हो, बेस अलग अलग है पावर सेम है, गौर से देखना है, बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो इसको पावर को ही कॉमन कर लेते हैं a b गुना करके यहाँ m, ये हो गया। चौथा नंबर में अगर मिल जाए a की पावर m और बटे b की पावर m, या इसको चलो n लिख देते हैं, बात एक ही है, m n में कोई फर्क नहीं है n, तो यहाँ भी भागा है, बेस अलग अलग है पावर 1 है, ये हो जाएगा a/b की पावर कितना n। पांचवा नंबर में बताया है अगर कभी मिले a की पावर m की पावर n तो लिखना इसको पावर गुना हो जाता है a की पावर m गुने n हो जाएगा। बराबर इसको ऐसे भी लिख सकता है a की पावर n और b की पावर कितना, ये पांचवा हुआ। छठा भी बताया है, छठा बताया है किसी चीज का पावर हो वो बराबर कितना होगा, बाकी कैसे होता है ये सब बताया है, बस इसी का उपयोग है। चलिए देखिए 22 नंबर में
22 नंबर में पहला सवाल, हमारे से लाइक सवाल नहीं है ये। 7 की घात 3 और गुना है, ये डॉट का मतलब गुना है, 9 की घात 3, पावर सेम, बेस अलग अलग है, नहीं है। क्या करोगे, 7 गुने 9 की पावर कितना कर देना है, 9 सते 63 की पावर कितना हो गया आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा है 7 की पावर -3 और गुने 9 की पावर -3, सेम काम है। माइनस प्लस से क्या मतलब है, पावर में हमको देखना है, बेस अलग अलग पावर सेम है, तो 9 सते 63 के पावर माइनस कितना, बस हो गया। तीसरा नंबर, तीसरा में है 17 की पावर 2, 17 की पावर और गुने 17 की पावर 5 है, यही ना जी। यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 2 + 5 यानी 17 की पावर कितना, 7 हो गया ना जी। बस ये तो हिसाब है। चौथा नंबर, चौथा नंबर में 17 की पावर 2 और गुने 17 की पावर -5, यही तो है। बेस सेम है, पावर ऐड करना है। बेस सेम गुना में हो, पावर ऐड करो, प्लस -5 बराबर 17 की पावर, अब 2 में प्लस -5 है, माइनस कितना बचेगा, हो गया काम। चलिए 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर में है 5 की पावर 2 की पावर कितना, तो पावर गुना कर देना है, 5 की पावर 2 गुने कितना, तो 5 की पावर कितना, बस ये हिसाब है। छठा नंबर, छठा नंबर में भी सेम काम है, 5 की पावर 2 की पावर -7 गुना कर लो, 5 की पावर माइनस कितना, बस हो गया काम, और क्या। सातवां, सातवां क्या है जी, 23 की पावर 10, 23 की पावर 10 और बटे 23 की पावर 7, भागा में बेस सेम, पावर घटता है, पावर क्या करेंगे, तो 23 की पावर 10 में कम कर दो 7 बराबर 23 की पावर कितना, बाकी कुछ नहीं कहता है, घातांक टाइप का है, आंसर वैसे ही रहेगा। 8 नंबर में, 8 नंबर में है सेम काम है, माइनस में पावर है, 23 की पावर -10 और बटे 23 की पावर -7 कहता है, यही कहता है जी। तो भागा में पावर अलग अलग है, बेस सेम है, पावर घटाते हैं, क्या करेंगे, तो बराबर 23 की पावर हो जाएगा -10 और माइनस -7 यानी +7, माइनस और -7 +7 हो जाएगा, तो 23 की पावर 7 में 10 घट रहा, माइनस कितना, बस ये आंसर है। चलिए 23 नंबर में भी वही है, 23 नंबर में परिमेय घात वाला है। कैसा घात, परिमेय घात P/Q टाइप का घात है। पहला नंबर में कितना है, 2 की पावर 2/3 और गुणे 2 की पावर 1/, कितना है जी, 1/, तो बेस सेम, पावर कुछ भी रहे मतलब नहीं है, बेस सेम है, पावर ऐड करो, 2 की पावर 2/3 और प्लस 1/3 बराबर 2 की पावर, इसका आधा नीचे हर सेम है, तो 2 1 3/, कितना, 3 एकम 3 कट गया, यानी 2 की पावर 1 बराबर 2 आंसर है। दूसरा नंबर, 3 की पावर 1/5 और की पावर है 4, तो इसमें पावर गुना करते हैं, 3 की पावर 1/5 और गुने कितना, बराबर 3 की पावर 4/, कितना, बस ये आंसर है। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में है 13 की पावर 1/5, 13 की पावर 1/, और गुने 17 की पावर 1/5, तो बेस अलग अलग है, पावर सेम है, नहीं है, तो बस करना क्या है, 13 गुने 17 की पावर 1/, कितना, यही होगा, गुना करके पावर 1/5 कर दो। और है भागा में है परिमेय घात वाला, तो बेस सेम है, पावर घटा देना है, पावर घटाएंगे ना जी। चलो पावर घटाते हैं, यहां कर देते हैं। कैमा नंबर है, चौथा, कितना है, 7 की पावर 1/5 बटे 7 की पावर 1/3 है, 7 की पावर 1/3, कुछ नहीं करना है, भागा में बेस सेम है, पावर को घटा देंगे, तो 7 की पावर 1/5 माइनस कितना करेंगे, 1/3। यहां पर देखना 7 बेस अलग अलग है, एलसीएम लेगा, 5 तिया 15 होगा ना जी, तो 3 और माइनस यहाँ कितना, बराबर 3 में 5 जाएगा, -2, तो 7 की घात -2/, कितना, बस ये आंसर है, यही तो हिसाब है। उतारिए जल्दी से, और इतना ही रहेगा।